चलिए आज हम लोग देखते हैं मैप देखते हैं जो भी हमारा वर्ल्ड मैप है उसको देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बता दूंगी, तो ये आपके चैप्टर ज्योग्राफी वाली ही है मैप, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बता देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि यूरोप और एशिया, देखिए यूरोप और एशिया मिलके क्या बना, तो यूरेशिया का पार्ट बना। उसी तरह से आपको मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, उसके अलावा जो इंडिया के जो नीचे वाले जो आप देखेंगे दक्षिण वाले भाग में हिंद महासागर है, और यही हिंद महासागर जो है एक कंट्री के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए कि आपका यहाँ जो है हमने यूरोप देख लिया है, और साउथ में हमने क्या देखा है, दक्षिण महासागर को भी देखा है। ठीक है, और आर्कटिक महासागर हम लोग ऊपर देखा है। ठीक है, नॉर्थ के तरफ, उत्तर के तरफ हमने देखा है। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि एंडीज पर्वत जो है वो कहाँ है, तो आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, जो हमारा ऊपर से लेकर के यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण यानी ये पश्चिम भाग में है, जो आपका दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में जो है एंडीज पर्वत है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है। उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो उत्तरी अमेरिका देखिए, तो ये भी पश्चिम पर्वत है, रॉकी पर्वत जो है पश्चिम में है। और ये कहाँ है, तो आपसे पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। ठीक है, अपलेशियन जो पर्वत है वो कहाँ है, तो ये आपका पूरब में है, और ये किसका भाग है, तो उत्तरी अमेरिका का भाग है। और मैंने आपको बताया था कि स्थल संधि जो होती है वो दो संकीर्ण स्थल खंडों से जुड़ी हुई है, यानी आपका दक्षिण अमेरिका और आपका उत्तरी अमेरिका मिलाकर के किस संधि से जुड़ी हुई है, तो पनामा से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको मैंने बताया था कि जो प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रेंच सबसे क्या गहरा गर्त है। ठीक है, और ये आप देखिए ये पूरी तरफ फैला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप ये पूरी तरफ देखेंगे, मतलब पूरी तरह चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एस आकार के मैंने बताया था कि अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार की आकृति बनाती है। उसके अलावा जो है आपका मैंने आपको बोला था कि आपका अफ्रीका में जो नाइल रिवर है, तो ठीक है, तो ये आपका क्या है, लंबी है। ठीक है, नाइल रिवर। उसी तरह से आपका सहारा जो डिज़र्ट है, सहारा मरुस्थल कहाँ है, वो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। उसके अलावा आपका एटलस हो गया, तो एटलस भी कहाँ है, तो ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ठीक है, अगला देखना है कि आपका जो सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका जो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और इस तरह से देखिए आपको मैंने बोल दिया था कि अफ्रीका ही एक ऐसा जो महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी आपका कौन कौन सी रेखाएं मैंने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था, तो आपका विषुवत रेखा जो एकदम बीचों बीच जा रही है। उसके अलावा जो है वो हमने कर्क रेखा को जो उत्तरी भाग में है, और मकर रेखा को जो हमारा निचली भाग में है। तो ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, उसी तरह से आपका हिमालय पर्वत के बारे में भी हमने थोड़े से पॉइंट को यहाँ देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, और देखिए आपका जो है आपका अगर बोला जाए तो यहाँ पे देखिए आप इस लाइन से आप भलीभांति परिचित होंगे कि आपका जो उत्तरी अमेरिका में है तो कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा है, ना तो यहाँ पे विषुवत रेखा है, ना ही मकर रेखा है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए दक्षिण अमेरिका से दो रेखाएं गुजरती हैं, जो बीच वाली है तो क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा हो गई। और आपका जो है जो नीचे की तरफ यानी दक्षिण में है जो है वो कौन सी रेखा है, तो ये आपकी हो गई मकर रेखा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप मकर रेखा को देख लीजिएगा। ये मकर रेखा जो है आपका कहाँ से गुजरती है, दो रेखाएं गुजरती है आपकी दक्षिण अमेरिका से। ठीक है ना, उसके अलावा तीन रेखाएं किससे गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, जो आपने तीनों रेखाएं को देख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा भारत से कौन सी रेखाएं गुजरती है, तो आपकी भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, ना तो विषुवत रेखा गुजरती है और ना ही आपका मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो आपकी ऑस्ट्रेलिया से गुजरने वाली कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा है। ठीक है, ना तो विषुवत और ना ही कर्क रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए। ठीक है, यह अंटार्कटिक महासागर अंटार्कटिका जो आप देख रहे हैं ये आपको साउथ में मिलेगी,
और यहाँ पे जो है आपका भारती और मैत्री जो है अनुसंधान केंद्र है जो भारत की तरफ से, इसको स्पेशली जो है वो रिसर्च के पर्पज़ से साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस पे किसी देश का कोई ये नहीं है, ठीक है, पावर नहीं है कि ये जो है यहाँ पे किसी देश का मतलब राज चलेगा, नहीं, सिर्फ यहाँ पे कौन रहेगा, तो साइंटिस्ट लोग अपना जो रिसर्च वगैरह करेंगे उनके लिए ये स्पेशली अंटार्कटिका का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब किस तरह से जीवन है, और ये पूरी तरह से क्या है कि बर्फ़ से ढकी हुई है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। अब देखिए जो आपका उत्तरी वाली जो हमने पढ़ा था कि आर्कटिक महासागर वाला क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तरी में है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका एशिया मतलब कहने का यूराल पर्वत कहाँ है, तो ये पश्चिम में है। उराल पर्वत कहाँ है, तो ये पश्चिम वाले हिस्सा में हो जाएगा। और ये यूरोप से अगर देखिए, एशिया से देखेंगे तो ये पश्चिम में हो जाएगा, और आप यूरोप से देखिएगा तो ये पूरब में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। उसी तरह से एक ऑस्ट्रेलिया का एक और चीज़ आप देखिए कि आपको ये हमेशा पूछता है कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है, ठीक है। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कहाँ पड़ता है, तो पूरब में पड़ता है, ठीक है। एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो पूरबी दिशा में ऑस्ट्रेलिया के पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने करीब करीब सारे पॉइंट को कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। इसको आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।